ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है। हाँ जी नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा लगता है, पर हमारी शालबी हॉस्पिटल में स्पेशलिटी यही है, जब मरीज़ बेहोश हो जाता है उससे मैक्सिमम यानी 10 मिनट में पित्त की पत्थरी निकल जाती है और 15 मिनट में पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है, हम उन्हीं स्टेप्स को, जो ऑपरेशन के जो स्टेप्स रहते हैं उसी को बहुत तेज़ी से यानी फास्ट करते हैं। और फास्ट का ये मतलब नहीं है कि हम पेशेंट पे कोई रिस्क होता है, जो टेक्निक्स हमने डेवलप की हैं उसकी वजह से ये है। तो किस तरह की टेक्निक की वरतों की जाती है इसमें? ये जो दूरबीन जो हम पेट में डालते हैं, नॉर्मली 4 छेद होते हैं पेट में, आप लोगों को पता होगा। हम लोग इसको केवल 3 ही छेद से इसका ऑपरेशन करते हैं और इसमें जो पित्त की थैली है वो पूरी की पूरी निकाली जाती है। आप नोटिस करेंगे कि हमारे मरीजों से पूछना अगर मौका मिलेगा तो जब उनको हम पित्त की पत्थरी दिखाते हैं तो पूरी थैली समेत दिखाते हैं, उसमें कोई चीरा या कट नहीं लगा होता है। तो फिर पेशेंट कितने दिन वो एडमिट रहता है और कदों उसको छुट्टी मिल जाती है? जैसे मान लो आपका आज 10 बजे सुबह ऑपरेशन होना है तो आपको 8 बजे एडमिट करेंगे और ऑपरेशन मान लो 11 बजे तक हो जाता है, आप 4 से 5 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल खाना पीना शुरू कर सकते हैं। और जनरली हम एक रात तो एडमिट रखते हैं, वैसे तो फास्ट ट्रैक है, आप चाहे तो शाम को भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਰੇਟ ਨੂੰ? नहीं मैडम, इसमें ना इनसिक्योरिटी कुछ नहीं है, सर्जरी पूरी कंप्लीट रहती है, पित्त की थैली पूरी की पूरी निकाली जाती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੈਲਥ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਵਾਈਕਿੰਗ ਭਾਨੂ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ੈਲਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। नमस्कार सर, थैंक यू मैडम। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा, नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा लगता है, पर हमारी शालबी हॉस्पिटल में स्पेशलिटी यही है, जब मरीज़ बेहोश हो जाता है उससे मैक्सिमम यानी 10 मिनट में पित्त की पत्थरी निकल जाती है और 15 मिनट में पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है। ये कैसे होता है? ये कोई मैजिक नहीं है, हम उन्हीं स्टेप्स को, जो ऑपरेशन के जो स्टेप्स रहते हैं उसी को बहुत तेज़ी से यानी फास्ट करते हैं। और फास्ट का ये मतलब नहीं है कि हम पेशेंट पे कोई रिस्क होता है, जो टेक्निक्स हमने डेवलप की हैं उसकी वजह से ये है। किस तरह की टेक्निक की वरतों की जाती है? इसमें ये जो दूरबीन जो हम पेट में डालते हैं, नॉर्मली 4 छेद होते हैं पेट में, आप लोगों को पता होगा। हम लोग इसको केवल 3 ही छेद से इसका ऑपरेशन करते हैं और इसमें जो पित्त की थैली है वो पूरी की पूरी निकाली जाती है। आप नोटिस करेंगे कि हमारे मरीजों से पूछना अगर मौका मिलेगा तो जब उनको हम पित्त की पत्थरी दिखाते हैं तो पूरी थैली समेत दिखाते हैं, उसमें कोई चीरा या कट नहीं लगा होता है। और ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਰੇਟ ਨੂੰ? नहीं मैडम, इसमें ना इनसिक्योरिटी कुछ नहीं है, सर्जरी पूरी कंप्लीट रहती है, पित्त की थैली पूरी की पूरी निकाली जाती है। और वो कह रहा हूँ, वो फिर टेस्ट के लिए भी जाती है तो उससे 100% श्योर होता है कि पूरी निकली है ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਾਂਕੇ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂसेस ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हाँ जी ट्रेडिशनली चीरे वाला ऑपरेशन किया जाता था, जिसमें कि पेट में लगभग यानी 7-8 सेंटीमीटर का एक चीरा लगता था, उससे निकालते थे। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पहले पानी निकालने के लिए कुआं खोदते थे, कितना बड़ा कुआं खोदते थे, आजकल बोरवेल होता है, छोटे से छेद से उससे ज़्यादा पानी निकलता है। तो सेम इसमें भी हम छोटे छोटे छेदों से यानी पित्त की थैली तो क्या, हम बच्चेदानी और गुर्दा भी उसी से निकालते हैं। तो ये एडवांसमेंट है आजकल।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? जैसे मान लो आपका आज 10 बजे सुबह ऑपरेशन होना है तो आपको 8 बजे एडमिट करेंगे और ऑपरेशन मान लो 11 बजे तक हो जाता है, आप 4 से 5 घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल खाना पीना शुरू कर सकते हैं। और जनरली हम एक रात तो एडमिट रखते हैं, वैसे तो फास्ट ट्रैक है, आप चाहे तो शाम को भी डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन एक रात रखते हैं ताकि सब कुछ फिट हो। अगले दिन नॉर्मल ब्रेकफास्ट करके पेशेंट अपने घर जा सकता है और अपने काम को भी अगले दिन शुरू कर सकता है, अगर उसका बैठने या ऑफिस वाला काम हो तो। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ इनसिक्योरिटी फिजिकल हेल्थ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहीं है फिर इस दिन? नहीं, एक्चुअली मैडम ये पहले होता था, आज के ज़माने में कंडीशंस अप्लाई है कि आपका सर्जन अच्छा होना चाहिए। तो हमारे हॉस्पिटल में हम जो सर्जरीज करते हैं उसमें इट इज़ अर्ली रिटर्न टू वर्क बोलते हैं हम, यानी ऑपरेशन करके जल्द से जल्द काम पे जाना है, ये टारगेट रहता है। और अगर आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, ब्लड लॉस तो ज़ीरो होता ही नहीं है उसमें, इट इज़ अ कम्प्लीटली ब्लडलेस सर्जरी। इवन यूट्रस की सर्जरी भी ब्लडलेस सर्जरी होती है। और उसके बाद जो रिकवरी की बात है, इट इज़ लाइक 24 आवर्स के अंदर रिकवरी, बिकॉज छोटे छोटे पेट में छेद किए जाते हैं, जैसे आपको छोटा कांटा चुभता है ना, बस उतना ही दर्द होता है। और उसके बाद आप इवन भारी काम यानी जिमिंग भी आप 2 हफ्ते के अंदर शुरू कर सकते हैं, ये एडवांटेज है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो भी अगर फास्ट ट्रैक से किया जाए तो। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 6 ਛੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 4 तो 6 नहीं जी मैडम, सिर्फ 3 ही छेद, 3 ਛੇਦ, 3 छोटे ਉਹ छोटे ਟਾਂਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਅਦ? नहीं नहीं, उस छेद में जो टांका लगेगा वो कटने वाले लगेंगे। अगर चीरा बड़ा होता है उसमें हम गलने वाले उल्टे टांके लगाते हैं। जब एक एक ही टांका लगाना है हर छेद में, तो वो निकालने का होता है, वो 5 से 7 दिन में निकालते हैं। ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਅਡਲਟ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗਸ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੇਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਚੌਕ ਖਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕਾਚੀ ਖਾ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ सूटेबल है प्रोसीजर? नहीं मैडम, चौक खाने से एक्चुअली पथरी नहीं होती है, तो एक धारणा है, बट छोटे बच्चों में भी पथरियाँ होती है, कई उनमें एबनॉर्मलिटीज़ होती है, कंजेनाइटल चीज़ें होती हैं। तो जो हम छोटे से छोटा बच्चा, पित्त की पथरी जो है थैली भरी हुई, हमने मिनिमम 3.5 साल के बच्चे की पित्त की पथरी निकाली है दूरबीन से, और ये कॉमन है, यानी 6-7 साल के बच्चे तो हमने काफ़ी ऑपरेट किए हैं। एंड बच्चों में तो रिकवरी यानी अडल्ट से भी तेज़, यानी सुबह बच्चे का ऑपरेशन होगा तो शाम को वो खेलना कूदना छलांगे मारना शुरू कर देता है बच्चा। ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਥਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जो पित्त की पथरी है ना, तो उसकी पूरी की पूरी थैली निकाल देते हैं, तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, आज से यानी 20 साल पहले या 30 साल पहले जब नया नया ये प्रोसीजर आया था, तो पूरी की पूरी थैली निकाल नहीं पाते थे, मुश्किल होता था। तो पथरी निकाल के आधे को टांका मार के छोड़ देते थे, जिसमें फिर पथरी बनने के चांस होते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता, अब थैली पूरी की पूरी ही निकाली जाती है। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੱਥਰੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਉਸ ਦਾ ਸੇਮ ਡੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, हाँ जी, हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ पेट की इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना, किसी और ऑर्गन दे विच भी पथरी ना हो? नहीं, पित्त की थैली जब निकल जाती है ना, तो नॉर्मल जो धारणा चलती है कि उसके बाद घी तेल नहीं खाना, परहेज रखना, बहुत सारी चीज़ चलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई परहेज की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज सर्जरी जो इतनी प्रिसाइज होती है, ब्लडलेस सर्जरी, अंदर ज़्यादा कुछ डैमेज होता नहीं है। तो उसके बाद आपका खाना, आप रेगुलर खाना यानी घी तेल खाना आप 2 दिन में वापस शुरू कर सकते हैं। जैसे लोगों का मानना है कि जो ऐसे होता है, पित्त की जो पित्ता है वो चर्बी हजम करने के लिए होता है। अगर आपके पित्ता के जो थैली है वो हर खाने में खाली नहीं हो रही है, यानी पित्ता निकल नहीं रहा है पेट में, तभी पथरी बन रही है ना। ऐਵੇਂ पथरी कहाँ से आ जाएगी? वो जमे 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 उसमें पथरी बन जाती है। अगर वो खाली नहीं हो पा रही है, उसका मतलब वो काम नहीं कर रही है। जो काम ही नहीं कर रही थी वो खाना हजम करने में क्या हेल्प कर रही होगी? तो वो पुरानी धारणा है कि भाई यानी पथरी के ऑपरेशन के बाद में खाना आपको यानी परहेज करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦਰਦ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ,
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੈਵੀ 버ਗਰ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਡਾਈਜੈਸਟ नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली इसमें ना पथरी है, अगर आपका हाजमा पहले से ही खराब है उस पथरी की तरफ मत जाइए। हो सकता है आपको गैस्ट्रिक की बीमारी हो सकता है आपको अल्सर हो सकता है आपको वैसे ही आपका हाजमा खराब हो, तो वो उसकी वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से नहीं है। इसके लिए ऑपरेशन के बाद या उससे पहले अपर जी एंडोस्कोपी करके प्रोसीजर होता है, एक बार पेट को भी देख लेना जरूरी है, क्योंकि हम पथरी को बदनाम कर रहे हो इसके हाजमे के लिए और वजह अल्सर रही हो, है ना जी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और अपने डॉक्टर से हमेशा ऑपरेशन से पहले पूछिएगा ये चीज़। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਪਾਂ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਲਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਟਵਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ टाइम लगता है? नहीं, जैसे पित्त की पथरी है उसमें 5-7 मिनट लगते हैं। बच्चेदानी है, बड़ी चीज़ है, वो 20-25 मिनट या आधा घंटा खाएगा। नॉर्मली ये 2-2.5 घंटे में होता है, लेकिन हमारे पास जो है हम उसको आधे घंटे में मैक्सिमम ये निकल जाता है। जो इनग्वाइनल हर्निया है वो भी यानी दूरबीन से बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड उसके बाद रिकवरी ऐसी होती है, यानी हर्निया के ऑपरेशन के बाद में नेक्स्ट डे आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, अगर उसको दूरबीन से किया जाए। इनग्वाइनल हर्निया की बात हो रही है, तो इतना अच्छा होता है ये दूरबीन वाले ऑपरेशन। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो, सजेशन तो ऐसा है कि हम बोलते हैं कि परसों जाके अपना काम शुरू करो। ऑफिस वर्क आप परसों से शुरू कर सकते हो, आप इवन आपने दुकान में बैठना है वो भी शुरू कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं जी डॉक्टर साहब ऑपरेशन हो गया जी, 1 महीने का रेस्ट लिख दो, फिर वो तो सर अपनी अपनी बात है, जो रेस्ट करना चाहिए उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट टेक्निकली हम 48 आवर्स के ऊपर रेस्ट की ज़रूरत नहीं, अगर आपने यानी वर्जिश ना करनी हो या कोई लेबर वाला काम ना करना हो। वैसे तो आ रही थी कि भारा काम किया जा सकता है। हाँ जी, भारी काम यानी आप मैक्सिमम 1 हफ्ते तक रुक सकते हैं, ताकि वो जो टांके होते हैं ना, टांके जो चमड़ी पे वो खिंचते हैं, अंदर कुछ नहीं होता है, वो टांके खिंचाव सा महसूस होता है, अगर आप उसको सहन कर सकते हैं तो आप भारी काम भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।